Hello to everyone, welcome to my channel. This is Nawaz. First thing, today I am talking about monthly and weekly analysis of the Indian market. काफ़ी दिनों से इंडियन मार्केट पर कोई भी वीडियो मैंने नहीं बनाया है, बट मैंने सोचा है कि एटलीस्ट एक वीकली स्पेशल का और एक मंथली स्पेशल का मैं वीडियो डालूं, जिससे आप वीकली आप जाके ट्रेड कर पाओ। डेली डालना, डेली मार्केट एनालिसिस डालना पॉसिबल नहीं है, बट मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आपको एटलीस्ट एक वीकली आपको व्यू दे दूंगा, जिससे आपको ट्रेड करने में आसानी होगी, जो भी इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं। फर्स्ट थिंग चलते हैं हम निफ्टी और बैंक निफ्टी पे बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा फेवरेट है सभी का। तो देख रहे होगे यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। सबसे पहले मैं चलता हूँ मंथली चार्ट पर, क्योंकि मंथली चार्ट मेरे स्क्रीन पर लगा हुआ है और यहाँ पर देख रहे होगे लास्ट टाइम जो हाई लगा था 2 सितंबर 2024, यानी ये सितंबर का मंथ था, ठीक है। सितंबर की मंथ की जो क्लोजिंग थी वो आप देखोगे 26,300 के अप्रॉक्स, 26,300 के अप्रॉक्स गया था, हाईएस्ट लगाया था मार्केट ने। और उसके बाद एक रिजेक्शन लिया था 25,750, यानी ऑलमोस्ट ये 600 पॉइंट का निफ्टी का रिजेक्शन था मंथली चार्ट पर। उसके बाद मार्केट यहाँ से फॉल किया, और कितना फॉल किया था 25,600 से सीधा मार्केट फॉल करके आ गया था 22,000 पर, यानी 3,000 पॉइंट मार्केट फॉल कर गया था। ये 2024 की बात है। सेम जगह पे मार्केट ने अभी क्लोजिंग दिया है। अक्टूबर की मंथ की आप क्लोजिंग देखोगे तो इसने हाईएस्ट लगाया था 26,000 का, और जो रिजेक्शन लेके क्लोजिंग दिया है ये दिया है 25,600 का, यानी 400 पॉइंट का इसने रिजेक्शन लिया है मंथली चार्ट पे, और इस कैंडल की क्लोजिंग आ गई है। ओवरऑल अगर आप कैंडल को देखते हो तो कैंडल है बुलिश, ठीक है, बट ऊपर से रिजेक्शन है। रिजेक्शन इन द सेंस कि अगर इसको ब्रेकआउट देना होगा, तो पहली बात तो ब्रेकआउट देना इतना इजी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पे हाई लगाया था और सेकेंड टाइम वहाँ पे सेम पहुंचा है, तो रिजेक्शन डेफिनेटली लेगा मार्केट। अब यहाँ से अगर आप, लेकिन एक चीज़ और देखो, आप यहाँ से देखोगे बैक टू बैक मार्केट ऊपर गया, ये जस्ट स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया या स्ट्रॉन्ग सेलिंग आप कह सकते हो, फिर ऊपर गया। यहाँ पे एक हल्का सा पुल बैक ऑलरेडी मार्केट 2 कैंडल में ले चुका है, 2 मंथ में पुल बैक ले चुका है। अभी जो इसने सेंटीमेंट बनाया है, जो ये कैंडल ग्रीन क्लोजिंग दिया है, तो डायरेक्ट यहाँ पे बैक टू बैक आप ट्रेड भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट एक हायर लगा के फिर लो लगा के फिर एक हायर में कैंडल की क्लोजिंग दिया है। बट ये जोन भी ब्रेक करना इतना आसान नहीं है, तो आपको यहाँ पर वॉच करने की नीड है। अगर यहाँ से हो सकता है, अभी चांसेस हैं कि अभी थोड़ा सा एक कैंडल कुछ पॉज टाइप का जाए, और ये 25,600 से लेके इसके हाई यानी कि 26,300, यानी 600-700 पॉइंट की रैली आपको देखने को मिल सकती है। फिर यहाँ से मार्केट क्रैश कर सकता है। ये पहला फर्स्ट सिनेरियो आपके पास ये होने वाला है, ठीक है। अभी दूसरा चार्ट देखते हैं, उसके पहले मैं आपको इसका वीकली एनालिसिस बता देता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पे क्या है। तो आप जब वीकली चार्ट पे यहाँ पर देखते हो, तो वीकली चार्ट में एक चीज़ आपको दिखाई देगा कि ऊपर जब यहाँ पे मार्केट था, यहाँ से बैक टू बैक नीचे आया था, फिर हल्का सा पुल बैक, फिर नीचे आया था, फिर पुल बैक, यहाँ पर देख रहे हो बैक टू बैक यहाँ से नीचे गिरा था। अभी जहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस लेवल है ना, दिस इज द रेजिस्टेंस लेवल, आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे 26,000 के अप्रॉक्स। इसको मैं हटा देता हूँ, आपको जस्ट एरो से डिनोट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखोगे तो जो हाईएस्ट है 26,282 या 300 के अप्रॉक्स, जो हाईएस्ट है निफ्टी का, ठीक है, उसी के आसपास पहुंचा है। दूसरा चीज़ जो अपने पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वो था ये लेवल 25,655। अगर आप यहाँ से देखते हो तो मार्केट यहाँ से बैक टू बैक गिरा था, स्ट्रांगली गिरा था, पूरा 5 वीक गिरा था, फिर ऊपर निकला, हल्का सा नीचे आया, हल्का से फिर ऊपर गया। जितना स्ट्रांग ये ग्रीन कैंडल बनाया था ना, इसके बिहाफ पे मार्केट को ऊपर निकलना चाहिए था, लेकिन ये ऊपर नहीं गया, और इसने 2 इन्वर्टेड हैमर कैंडल आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बिहाफ पे आपको सिंपल से समझ आना चाहिए कि मार्केट यहाँ से फॉल करने वाला है। तो वीकली के हिसाब से अगर हम देखते हैं, तो इस वीक जो हमको दिखेगा वो एक्सपेक्टेड है फॉल का, और जैसे ही इसका ये लो टूटता है, यानी जो रेजिस्टेंस है 25,600 का, ये जब टूटेगा तो कहीं ना कहीं ये नीचे आ जाएगा। दूसरा चीज़ मंथली के बिहाफ पे मैंने बताया कि मार्केट बुलिश है, तो उसमें क्या होता है कि जब भी कोई मंथली की कैंडल जब बनती है या वीकली की कैंडल बनती है, आप देखोगे हमेशा दूसरा कैंडल जब बनता है, कितना भी स्ट्रेंथफुल होता है, दूसरी बार जब भी कैंडल बनेगी तो उसका कुछ ना कुछ बिग बनता है, नीचे आता है, ठीक है। तो जो मंथली चार्ट का बिग होगा, मंथली कैंडल के हिसाब से जो बिग बनाएगा, वही वीकली में आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा सेलिंग आप यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि सेलिंग इस कैंडल के बिहाफ पे आपको कल के डेट में दिखाई पड़ सकती है 25,600 के नीचे। और मंथली के हिसाब से फिर हम उसके बाद में देखेंगे कि हम कहाँ पे
बुलिश होने वाले हैं मंथली के हिसाब से। फिर कहाँ से बुलिशनेस होगा, जब बिग खत्म हो जाएगा मंथली के हिसाब से, जो बिग लग जाएगा मार्केट में, फिर वो बुलिशनेस का साइन देगा। तो अभी यहाँ पे एक्सपेक्टेड है थोड़ा सेलिंग, फिर धीरे धीरे करके ये ऊपर निकलेगा और यहाँ कहीं से फिर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग हमको देखने को मिल सकती है। तो टोटल सेंटीमेंट आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं बेसिकली मैं बताता हूँ कि आपको ट्रेड करना कैसे है। वीकली और मंथली एनालिसिस के भी पे तो आपको ट्रेड करना नहीं है। ट्रेड आप करोगे कहाँ, चलो इसको और छोटा टाइम फ्रेम करते हैं हम। वीकली से आ जाओ डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे जब आप जाते हो, कुछ चीज़ें आपको इंटरेस्टेड दिखाई देंगी। यहाँ से देखोगे एक ट्रेंड लाइन का भी फॉर्मेशन है, जस्ट ये जहाँ से मार्केट सेलिंग हो रहा है करंट टाइम पर, ठीक है। क्लियर डायरेक्शन आपको दिखाई पड़ रहा होगा। जब मार्केट यहाँ पे गया था, इतनी बड़ी सेलिंग देखने को मिली, यहाँ पे पहुंचा, इतनी बड़ी सेलिंग देखने को मिली। यहाँ पे देखोगे आप, दिस वन देखोगे, यहाँ पर ये एक जोन था, ठीक है। इसके ऊपर मार्केट रह रहा था 25,800, और जो फ्राइडे की क्लोजिंग आई है, फ्राइडे की क्लोजिंग थी, वो देखोगे इतना नीचे आके क्लोजिंग दिया है 25,700 पे, ठीक है। इंडियन मार्केट 31 अक्टूबर आई थिंक फ्राइडे, ओके सैटरडे यहाँ भी ऑफर रहता है ना, सैटरडे और संडे। मैंने काफ़ी दिन से इंडियन मार्केट में ट्रेड किया नहीं, मैं इसलिए थोड़ा सा ओके ठीक है, फ्राइडे के बाद सैटरडे, ओके ठीक है, सैटरडे संडे यहाँ भी क्लोज होता है। तो यहाँ पर देख रहे हो डेली टाइम फ्रेम की जो कैंडल है वो काफ़ी बेरिश क्लोजिंग दी है। इसके भी यहाँ पे डेफिनेटली कल आपको सेलिंग साइड रहना चाहिए, आप बाइंग यहाँ पे नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपके पास यही एक लेवल था जो आपको यहाँ पर रोक रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जिसको मार्केट ने ब्रेकडाउन देके और बढ़िया सी कैंडल के साथ में क्लोजिंग दिया है। तो इस कैंडल को तो देखते हुए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कल के डेट में थोड़ा बहुत मार्केट गैप डाउन भी खुले, या फिर इसके आसपास अगर आपको खुलता है तो जैसे ही लो आपका ब्रेक होगा आप एक सेलिंग एक्सपेक्ट करना, और अच्छी सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है, एटलीस्ट इस लेवल तक आपको देखने को मिल सकती है। चलो थोड़ा सा मैं और इसको एक्सप्लेन करता हूँ, और छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 4 आवर पे आ जाओ, जस्ट सी फर्स्ट जोन, सारे इसको नोट कर लेना, इसके भी यहाँ पे पूरे वीक आप ट्रेड करना। ये आपका वीकली चार्ट 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन, हायर आपके पास रेजिस्टेंस है, ये भी काम का नहीं है। अभी आप कल के डेट में अभी आप सेलिंग साइड एक्सपेक्ट करना, क्योंकि कैंडल के हिसाब से क्लोजिंग मैंने आपको बता दिया। देखोगे यहाँ पे जस्ट ये था स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जिसका मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया है ऑलरेडी, ठीक है। और नीचे जो आपके पास सपोर्ट होने वाला है वो है इस लेवल का, दिस इज द लेवल, ठीक है, इस लेवल का यहाँ पर देखोगे, और ये गैप भी है बीच का। तो अगर यहाँ से फॉल आता है तो एटलीस्ट 25,400 यानी 300 पॉइंट के पास आपके पास रैली मार्केट में देखने को मिल सकती है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी देखते हो तो आपके पास यही लेवल आने वाला है, ठीक है। जो आपके पास यहाँ पर देख रहोगे ये गैप है। तो पहला जो आपका टारगेट होने वाला है ना, वो टारगेट यहाँ तक होगा। मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और इजी करके बता दे रहा हूँ। ओके, फर्स्ट थिंग आप देखोगे, फर्स्ट टारगेट आपके पास 25,500 का एक्सपेक्टेड होगा, यानी 300 पॉइंट का फॉल आपको यहाँ पर दिखाई दे सकता है। ये लो है देखोगे ये, ठीक है। कल मार्केट अगर इसके डायरेक्ट नीचे ओपन होता है तो अगर मान लो सपोज दैट यहाँ कहीं ओपन होगा तो आप वेट करना थोड़ा सा यहाँ तक जाने का। यहाँ जैसे जाएगा एक रेड कैंडल देगा, आप सिंपल सा उसी रेड कैंडल के बिहाफ पे स्ट्रांगली सेल करना, आपके पास एरिया काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। अगर ये कहीं साइडवेज ओपन होता है तो जैसे ही लो टूटता है आप यहाँ पे सीधा सेलिंग साइड ट्रेड ले लेना, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर भी बेरिश है, वीकली के हिसाब से भी मैंने बताया बेरिश है, तो वीकली के हिसाब से आपको पूरा वीक बेरिश ही रहना है। उसके बाद फिर आप डिसाइड करना कि अब उसमें पॉजिटिवनेस आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर पॉजिटिवनेस आएगा तो फिर मंथली के हिसाब से जैसे मैंने बताया है कि 400-500 पॉइंट की रैली अभी आपको नवंबर मंथ में देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल आपके पास यही एरिया होने वाला है। तो 15 मिनट के हिसाब से आपके पास ये कैप्चर करने को है। दूसरा चीज़ आपके पास एक लेवल यहाँ भी देखने को मिलने वाला है, जस्ट सी दिस इज द सपोर्ट, ठीक है। कहीं ना कहीं ये सपोर्ट काम करेगा 25,600 के आसपास। तो जो पहला लेवल आपके पास होगा कि जब मार्केट यहाँ से फॉल करेगा तो आपके पास यहाँ पे पहला 100 पॉइंट का होगा एरिया, और ये अगर ब्रेक होता है तो सीधे 300 पॉइंट की रैली आप कल के डेट में कैप्चर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम मार्केट। अब आ जाओ बैंक निफ्टी पे, सिंपल सा। तो बैंक निफ्टी का जब आप मंथली चार्ट देखते हो तो यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये पिछले 2 कैंडल का एक रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है, मंथली पे। अभी की जो कैंडल क्लोजिंग दी है ना,
कहीं ना कहीं इसके ऊपर इसकी बॉडी क्लोज हुई है। इसका मतलब क्या है कि मंथली के हिसाब से बैंक निफ्टी इज बुलिश, और नीचे से आप देखोगे तो बैक टू बैक मार्केट एग्रेसिव बुलिंग में है। देख रहे होगे यहाँ पे 2 महीने बुलिशनेस आता है, हल्का सा पुल बैक, फिर 2 महीने बुलिशनेस पुल बैक, फिर यहाँ पर देखोगे थोड़ा सा ज़्यादा सेलिंग आ गई थी, फिर कंटिन्यूस 4 महीने बाइंग आई, फिर हल्का सा 2 कैंडल में पुल बैक, और नेक्स्ट जो अपना क्लोजिंग आया है वो स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोज किया है, वो भी रेजिस्टेंस के कहीं ना कहीं ऊपर 57,500 के ऊपर, लेकिन इसमें वीक है। तो जो वीक है इसने रिजेक्शन लिया है, और ये एटलीस्ट जो पॉइंट है अगर आप देखते हो पॉइंट वाइज, तो ये कहीं ना कहीं आप देखोगे तो 1000 पॉइंट का सीधा इसने बिग रिजेक्शन लिए रखा है। तो इसके भी यहाँ पे जो भी नेक्स्ट मंथ का कैंडल बनेगा ना, वो कहीं ना कहीं आपको ध्यान देना होगा कि इस कैंडल के नीचे आएगा। वो कुछ कैंडल का फॉर्मेशन जो होगा ना, वो कुछ बिग आएगा लगाने मार्केट यहाँ से, और कुछ फिर यहाँ पे बुलिशनेस की साइन, ऐसे कुछ कैंडल क्लोजिंग दे सकती है। तो जो बिग लगाने आएगा इसी के बिहाफ पे हमको सेलिंग में रहना है अभी के टाइम पे, और ओवरऑल मंथली हिसाब से हमको बाइंग में रहना है। तो ये जो जोन है 57,500, कल के दिन अगर ये ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पर हम सेलिंग थोड़ा सा एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, लेकिन वो मंथली का जस्ट एक वीक होगा, उसके बाद फिर मार्केट आपको बाइंग में दिख सकता है। बाकी वीकली चार्ट पर देखते हैं कैसे क्या एनालिसिस होता है। वीकली चार्ट पे आप जब आते हो तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज दिखाई देगा, ये आपके पास एक लेवल था, दिस इज द लेवल जो हाईएस्ट था मार्केट का, ठीक है, और इसने इसको ब्रेकआउट दिया था लेकिन सस्टेन नहीं किया, ऊपर जाके इसने कैंडल बनाई है इन्वर्टेड हैमर कैंडल। आप देखना इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया है। इसका मतलब क्या है, अगर पिछले वीक ये कैंडल फुल बुलिश इस तरह का कुछ क्लोजिंग दे देता तो हम इस वीक भी पॉजिटिवनेस में रहते, ये सोचते कि मार्केट इस वीक भी ऊपर जाने वाला है। बट जिस हिसाब से इसने इन्वर्टेड हैमर बनाया है, जैसे ही ये लो तोड़ता है 57,500 का, ये इसी जोन में दोबारा शिफ्ट कर जाएगा, यानी साइडवेज मार्केट हो जाएगा। तो यहाँ पर साइडवेज भी देखने को मिल सकता है, और एक फास्ट सेलिंग आपको यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, जो आपको कैंडल के बिहाफ पर देखने को मिल रही है। आ जाओ डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पर भी स्ट्रक्चर सेम कैंडल आपको दिख रहा होगा, इन्वर्टेड हैमर टाइप का ही कैंडल क्लोजिंग दिया है इसमें भी। तो अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा रुकना है। रुकना क्या है, जैसे यहाँ पर है, अगर सपोज दैट मार्केट कल इसके नीचे गैप डाउन ओपन हो जाता है, 4 घंटे पे करते हैं, ठीक है, अभी इसमें थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो जब तक ये सपोर्ट के नीचे ना आ जाए आप सेलिंग तुरंत मत करना, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। हाँ, अगर यहाँ पे साइडवेज कहीं मार्केट ओपन होता है तो डेफिनेटली जैसे ही यहाँ पे सेलिंग आएगी सेम कैंडल के हिसाब से आप यहाँ पे सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर गैप डाउन खुलता है तब तो आपको सेलिंग ही करना है, फिर आपका यहाँ पे बाइंग का कोई सेंटिमेंट होगा नहीं। फिलहाल बाइंग तो करना ही नहीं है, आपको खोजना है सिर्फ सेलिंग, ठीक है, फिलहाल वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब आ जाओ 4 घंटे के हिसाब से, 1 घंटे के हिसाब से देख लेते हैं, या 15 मिनट के हिसाब से मैं आपको जोन फाइंड आउट करके सिंपल सा बता देता हूँ। 15 मिनट के हिसाब से आप जाओगे जोन देखने, ओके, कहीं ना कहीं एक चैनल का फॉर्मेशन था, देखोगे जस्ट यहाँ पे, ओके, दिस इज द चैनल। नीचे से एक जो है यहाँ पर देखोगे बार बार बाइंग हो रहा था, जब भी यहाँ पर आया है मार्केट यहाँ से ऊपर चला के शिफ्ट कर गया, यहाँ पे आया ऊपर शिफ्ट कर गया, यहाँ पर आया ऊपर शिफ्ट किया, यहाँ पर है चांसेस है थोड़ा बहुत ऊपर जाने के। इसलिए मैंने बताया जब ये ब्रेक कर जाए और ये लेवल, दोनों लेवल ब्रेक कर जाए तो आपको स्ट्रॉन्ग सेलिंग फिर देखने को मिलेगी। तुरंत नहीं यहाँ पर एग्रेसिव होना है, जैसे ही लेवल टूटता है आप यहाँ पे सेलिंग साइड जा सकते हो, या तो गैप डाउन ओपन हो तो आप सेलिंग साइड जा सकते हो। फर्स्ट टारगेट आपके पास होने वाला है दिस वन 57,000 का, जो एक राउंड नंबर भी है 57,000 का। अगर यहाँ पर ये 57,000 भी टूट जाता है तो कहीं ना कहीं आपके पास ये एरिया होने वाला है 56,700 का, सी दिस, ठीक है, 56,700 का। तो आपके पास यहाँ पर एरिया है, अच्छा खासा एरिया है। पहला टारगेट आपके पास होने वाला है दिस लेवल 57,000 का, एग्जैक्ट राउंड नंबर पर रखना। अगर यहाँ से नीचे आता है 57,500 से तो 500 पॉइंट की इजिली रैली आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और 57,000 अगर टूटता है तो 56,700 का, तो 300 पॉइंट की रैली आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो मैंने आपको बता दिया कि वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट सेलिंग नेचर एक्सपेक्टेड है और सेलिंग ही कंटिन्यू करना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी सेलिंग है, बट मंथली के हिसाब से
निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में बाइंग है। तो फिलहाल अभी इस वीक आप जो प्लानिंग करने वाले हो और कल के डेट में जो प्लानिंग करने हो वो प्लानिंग करने वाले हो सेलिंग का, मैंने जोन आपको समझा दिया। पूरा वीक निकल जाने दो, फिर अगर कुछ बाइंग सेंटीमेंट बनाता है तब फिर आप मंथली के हिसाब से फिर जाना, फिर वहाँ पे बाइंग प्लानिंग करना और फिर बाइंग में पैसे बनाना। अगर हाई लगा देता है तो आपके पास फिर बल्ले बल्ले हो जाएंगे, फिर आपके पास बड़ी रैली कैप्चर करने को मिल जाएगी। अदरवाइज सेलिंग में 500-700 पॉइंट के आपको मैंने स्ट्रक्चर समझा दिया कहाँ पे कितने पॉइंट की रैली आप कैप्चर कर सकते हो। आई थिंक वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही जो भी चीज़ आपको सीखना हो, किस चीज़ का वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप कमेंट में मेंशन कर देना। मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगा और लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिससे सभी को कुछ ना कुछ उससे बेनिफिट हो और आपको बहुत कुछ चैनल पर सीखने को मिलने वाला है। तो आप वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।